जय श्री राम। वन प्रदेश मुनिबास घनेरे, जनुपुर नगर गाँव गण खेरे। विपुल विचित्र विहग मृग नाना, प्रजा समाज न जाय बखाना। भगवान राम के निवास स्थान के आसपास के प्राकृतिक छटा, उसकी रमणीयता का जिक्र हो रहा है। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान हैं, वही मानो शहरों, नगरों, गांव और खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानो प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। खगहा करि हरि बाघ बराहा, देखी महिष वृषु साजु सराहा। बयरु बिहाई चरहि एक संगा, जहाँ तहाँ मनहु सेन चतुरंगा। वहाँ पर गैंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, भैंसे और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। ये सब आपस का वैर छोड़कर जहाँ तहाँ एक साथ विचरते हैं। यही मानो चतुरंगड़ी सेना है। वहाँ के प्राकृतिक जीव जंतु, पशु पक्षी जितने हैं, सब एक साथ विचरण करते हैं, और वही उनकी चतुरंगड़ी सेना है भगवान राम की। झरना झरई मत्त गज गाजई, मनहु निशान विविध विधि बाजई। चक चकोर चातक सुगपिक गण, कूजत मंजू मराल मुदित मन। पानी के झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिंगाड़ कर रहे हैं। वे ही मानो वहाँ अनेकों प्रकार के नगाड़े बजा रहे हैं। चकवा, चकोर, पपीहा, तोता तथा कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से कूज रहे हैं। अलिगन गावत नाचत मोरा, जनु सुराज मंगल चहुओरा। बेल बिटप तृण सफल सफूला, सब समाजु मधु मंगल मूला। भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं और मयूर नृत्य कर रहे हैं। मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल, वृक्ष, तृण सब फल और फूलों से युक्त हैं। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। राम शैल शोभा निरखी, भरत हृदय यति प्रेम। तापस तप फल पाई, जीवी सुखी सिराने नेम। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है, अर्थात तपस्वी की तपस्या समाप्त हो गई, अब उसको फल मिलने वाला। वैसे भरत जी सोच रहे हैं कि हमारी तपस्या खत्म हुई, अब भगवान राम से हमारी मुलाकात होगी और भगवान राम से हम निवेदन करेंगे कि वे अयोध्या लौट चले। तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, कहो भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखी हैं बिटप विशाला, पाकरी जम्बू रसाल तमाला। उसी समय केवट दौड़कर ऊंचाई पर चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर, जामुन, आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, वहीं भगवान राम निवास करते हैं। जिन तरुबरन मध्यपट सोहा, मंजू विशाल देखी मनमोहा। नील सघन पल्लव फल लाला, या बिरल छा सुखद सब काला। जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल वड़ का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। वहीं भगवान राम रहते हैं। मानहुति मेरे अरुणमय राशि, बिरची विधि सकेली सुषमासी। ये तरु सरित समीप गोसाई, रघुबर परन कुटी जहाँ छाई। आगे कहते हैं, निषाद आगे कहता है, मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमामयी राशि दी रच दी हो। हे गुसाई, ये वृक्ष नदी के समीप हैं, जहाँ श्री राम की पर्णकुटी छाई हुई है। तुलसी तरुबर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सी कहूँ लखन लगाए। बट छाया वेदिका बनाई, सी निज पानी सरोज सुहाई। आगे कहते हैं, वहाँ तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष हैं, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है। जहाँ बैठी मुनि गण सहित, नित सिय राम सुजान। सुनई कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। उसी वेदी पर बैठकर सुजान श्री रामचंद्र जी मुनियों के विंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र, वेद और पुराणों के सब कथा और इतिहास सुनते हैं। सखा वचन मुनि सुनी बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन बारी। करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई। सखा के वचन सुनकर, वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई अर्थात भरत और शत्रुघ्न प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सक जाती हैं। हरसि निरखि राम पदयंका, मानहु पार सुपायउ रंका। रज सिर धरि नयन हिलामहि, रघुबर मिलन सरिस सुख पामहि। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई अर्थात भरत और शत्रुघ्न ऐसे हर्षित होते हैं, मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहाँ की रज को, वहाँ की मिट्टी को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं
और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। देखी भरत गति अकथयति वा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा, सखई स्नेह विवश मग भूला, कही सुपंथ सुर बरसई फूला। भरत जी की अत्यंत अनिर्वचनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ वृक्ष आदि जीव प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम के विशेष वशीभूत होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुनकर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। निरखि सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेहु सराहन लागे, होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। प्रेम अमे मंदरु बिरहु, भरत पयोधि गंभीर, मति प्रगटेहु सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। प्रेम अमृत है, विरह मंदराचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंदराचल से मथ कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। जय श्री राम।